ये जी क्लासिक एग्जाम्पल है मुकद्दस गाय की। देखें, एक ने उनके इनकम टैक्स रिटर्न और उनके एसेट्स के साथ दरखास्त दी नैब को कि ये आमदन से ज्यादा 700 का केस है। आप कहें ये दरखास्त जो है किसी सियासतदान के खिलाफ आई होती, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ आई होती, किसी और के खिलाफ आई होती, तो क्या नैब वापस भेज देता कि मुतलका फोरम से आनी चाहिए मुझे? चूंकि वो एक रिटायर्ड जर्नैल हैं, DGISI रहे हैं, उनकी एक मुकद्दस गाय की हैसियत है, लिहाजा नैब ने वो कहा जी कि वापस मुतलका फोरम से आए, मसलन GHQ भेजे। तो GHQ क्यों भेजेगा? मज्जा दियां पहना होंगी ने। हमने आज तक देखा है GHQ ने अपने किसी रिटायर्ड जर्नैल के खिलाफ भी करप्शन की कोई कार्रवाई की हो? मतलब आप मेरी बात समझे ना। तो हम्म मेरे नजदीक तो ये पाकिस्तान में जो मुकद्दस गाय का कल्चर है कि हमारे यहाँ जजेस और जर्नैल जो हैं वो मुकद्दस गाय की हैसियत रखते हैं। आप उनकी जितनी मर्जी बड़ी करप्शन पकड़ लें, वो कहते हैं जी कि हमारा एहतसाब तो हमारा इदारा करेगा, और उनका इदारा उनका इसलिए एहतसाब नहीं करता कि कल को फिर उनका भी एहतसाब हो जाएगा जो आज एहतसाब करने बैठी हैं। तो ये तो आपने मतलब बड़े ही अफसोस की बात है। आप देखें ना, यहाँ बाजवा साहब की रिटर्न्स आई, हमने उस जर्नलिस्ट को पकड़ लिया कि तूने रिटर्न्स क्यों निकाली हैं FBR में से। कभी किसी ने, मेरा मतलब है कि यहाँ किसी जर्नलिस्ट की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी ब्यूरोक्रेट की रिटर्न्स निकली होती तो हम उस जर्नलिस्ट को मेडल दे देते, हीरो बना लेते बाद में। आप मेरी बात समझे, विसल ब्लोअर का उसे नाम दे देते। जर्नलिस्ट तोशा खाना वाला रेफरेंस में जिस जर्नलिस्ट ने वो काम किया, जो आपके साथ नया दौर में जिसने हमारे साथ शो भी किया, उसको आज विसल ब्लोअर की हैसियत हासिल है कि उसने वो स्कैंडल जो है वो आम किया। लेकिन अगर कोई जर्नैलों का स्कैंडल सामने ले आए तो वो तो विसल ब्लोअर नहीं है, वो तो गद्दार वतन है। उस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि उसने जर्नैल की करप्शन ले आया है, वो जर्नैल की रिटर्न सामने ले आया है, वो उनके असासों के बारे में बात करने लग गया है, या मज़ाहिर अली नकवी के असासों पर बात होनी शुरू हो गई है। तो ये कल्चर तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता कि आप रोज मुकद्दस गाय के बारे में। ठीक किया नैब ने, उसने कहा मैं कुछ जजेस और जर्नैलों के एहतसाब के लिए थोड़ी बनाऊं, मैं तो बनाऊं सियासतदानों के एहतसाब के लिए, उनके बच्चों को पकड़ने के लिए। एक आधा ब्यूरोक्रेट भी जो फौज को पसंद ना हो, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो, उसको पकड़ने के लिए, फैज के लिए थोड़ी बने हैं। ये जितनी गुफ्तगू है फैज साहब की, ये एक पॉलिटिकल रिटोरिक है। जैसे हमने हमीद गुल साहब के खिलाफ सुना, कोई एक्शन हुआ हमीद गुल साहब के खिलाफ IGI बनाने पे, वो कहते रहे तारीख मत मैंने IGI बनाई है। कोई एक्शन आपने पाशा के खिलाफ सुना, वो कहते रहे मैंने PTI बनाई है। कोई एक्शन जहीरुल इस्लाम के खिलाफ सुना, वो कहते रहे मैंने धरना स्पॉन्सर किया है। कोई एक्शन फैज के खिलाफ भी नहीं हो सकता। इसलिए ये एक, मेरा मतलब है, स्टोरी तो है। ऐसी स्टोरीज मैं हमीद गुल के बारे में भी पढ़ता रहा, असलम बेग के बारे में भी हम सुनते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मुल्क में कामरान कियानी का एहतसाब हो गया, वो इशफाक परवेज कियानी साहब का भाई था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कौम को बेवकूफ ना बनाया जाए। जी नैब ने कहा है मुतलका फोरम से आए, मुतलका फोरम GHQ है ना? आपका ख्याल है डिफेंस मिनिस्ट्री है मुतलका फोरम? ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको रेफरेंस को अब नैब को भेजना है, या प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटेरिएट से ये मूव हो सकता है? वो तो समरी दे मुतायसन समरी नहीं भेज रहा जी बाजवा। हाँ मेरा मतलब ऐसे मिंतरला शुरू हो गई, अल्लाह के वास्ते समरी दे भेज दो, चलो जैसे रेफरेंस फाइल हो जाना फैज के खिलाफ। तो लिहाजा बात करनी चाहिए कि ये जरूरत ही नहीं थी नैब में कि उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकता। ये हाँ नैब तो मेरे इस मुल्क के सियासतदानों के लिए बना है, और एस्टेब्लिशमेंट का टूल है। वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ी बना है। सही सही तो बिल्कुल। इसलिए ये पाकिस्तान में जो सेक्रेड काउज हैं, वो सेक्रेड काउज हैं। देखिए बात यह है कि मैं, मुजाहिर अली नकवी साहब वाला खेल भी मुकद्दस गाय वाला है। चीफ जस्टिस साहब ने शिकायत आने के बाद उनको अपने साथ बेंच में बिठा लिया, हालांकि चीफ जस्टिस साहब को उनसे दूरी करनी चाहिए थी। मेरा मतलब है, एक जज के खिलाफ शिकायत आई है और चीफ जस्टिस उसको अपने साथ बेंच में बिठा रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है चीफ जस्टिस उसे प्रोटेक्शन देना चाहता है, उसके वो ये पैगाम दे रहा है। हालांकि पिछले साल डेढ़ में जब से बंदियाल साहब चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने मुजाहिर अली नकवी साहब को कभी अपने साथ बेंच में नहीं बिठाया, लेकिन ये रेफरेंस आने के बाद उन्होंने, जब ये बात शुरू हुई, तो उन्होंने उनको अपने साथ बेंच में बिठा लिया। अब दो बातें हैं, यहाँ तो कोई और उनके साथ बैठने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं बिठा लेता हूँ। यहाँ उन्होंने कहा कि मैं ये मैसेज देता हूँ कि ये मैं मुजाहिर अली नकवी के साथ खड़ा हूँ। मुजाहिर अली नकवी साहब के एक
बात तो ये है कि एसिड बियॉन्ड मीन वाला केस है कि आप जो है आपके असासे अगर आपकी आमदन से मैच नहीं करते हैं तो ये असूल जज पर भी लागू होना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ अनएथिकल काम है अब पाकिस्तान में शुरू हुआ है जुडिशरी के हवाले से, ये जो जजेस की औलादों ने चैम्बर खोले हैं, जहां बाप जज है वहां बेटा चैम्बर खोल लेता है। मेरा मतलब है ये तो एक नई दुकान है ना, अब्बा मेरा जज है, अब जज के बेटे को वकील कर लो, और अब्बा जज है बेटा वकील है। ये कौन सी मेरा मतलब है कि इंसाफ की दुकान है जो यहाँ खोली गई है। कि पुराने जमाने में हम सुनते थे कि जहां बाप जज होता था बेटा उस सूबे में या जज की डोमेन में वकालत नहीं प्रैक्टिस करता था। नहीं करता था। लाहौर के जजेस के बच्चे कराची जाके प्रैक्टिस करते थे, सही। और कोयटा के बच्चों के जजेस के बच्चे लाहौर आके प्रैक्टिस करते थे कि वहां अबूजान जज है, वहां हमारा चचा जज है, हमने वहां प्रैक्टिस नहीं करनी। पर यहाँ आप हामिद खान की किताब पढ़ लें फवाद चौधरी के हवाले से, या आप मज़ाहिर अली नकवी साहब के दोनों बेटे देख लें। बाप लाहौर हाई कोर्ट का जज था, नीचे बेटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाप सुप्रीम कोर्ट का जज है, नीचे बेटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे अनएथिकल बात कोई हो सकती है? मतलब आप मेरी बात समझे? देखिए मुमानियत तो कोई नहीं है ना। क्यों नहीं है जी मुमानियत? मेरा मतलब है कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इसको डिफेंड तो ना करें रूमी साहब, गलत तो कहे ना। अगर मुमानियत क्या, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? नहीं ये तो ऐसे ही है। इस पे तो देखिए ना, फिर ये तो बार काउंसिल से काम होता है ना कि वो ऐसी नहीं इस पे तो देखिए कुछ मोरालिटीज भी होती हैं, कोई अखलाकियात भी होती हैं। आप मुनसफ के कुर्सी पे बैठे हैं, आपका आला अखलाकी मेयार भी होना चाहिए। आप प्रॉपर्टी एजेंट नहीं होने चाहिए। आप लिटिगेशन की प्रॉपर्टियां खरीद के उनको क्लियर ना करवा रहे हो। मेरा मतलब है कि ये कोई बात है कि आप लिटिगेशन की प्रॉपर्टी खरीद लें और जिस एरिया में आप जा जाए उसी को क्लियर करा के फिर अपने नाम पे कर लें, और आपके मैंने कौन सा गैर कानूनी काम किया है? ये काम मैं करूं आप करें तो शायद कानून के दायरे में हो कि जी लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी खरीदना कोई जुर्म थोड़ी है, और जज खरीद ले तो जुर्म है। आप समझे ना? मतलब जज लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी खरीद ले तो वो जुर्म है। हम ये कैसे कह सकते हैं? अब आप कहेंगे कल को लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी खरीदना कोई जुर्म तो नहीं है। भाई किसी और के लिए जुर्म नहीं होगा, जज के लिए तो जुर्म है। तो उसने तो खुद, आप मेरी बात समझे, तो ये बड़ा आइडियल केस है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस पाकिस्तान में आज तक कोई जज करप्शन पे नहीं निकाला गया है। रोज अदालतों में इंसाफ बिकता है। हम कहते हैं अब मुहावरा बन गया है, वकील ना करो जज कर लो। इतना तो सियासतदान बदनाम नहीं है जितने जज बदनाम। लोग कहते हैं वकील ना करो जज कर लो। मेरी जेब में 4 जज हैं जी, वो कहते हैं जी फलां रियल एस्टेट डेवलपर है, वो सारे जजों से वाकफ ने मिनट में स्टे मिलता है। आप मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी तंग है जजों से। ये छोड़े ना, आप ये कहानियां सबको पता है, असल की बात बताएं, अंदर नको की बात। नको नक इसे कहते हैं। मेरा सवाल रजा रूमी से है। हाँ जी बताइए। जी जी जी। आप मुजम्मिल सुहरवर्दी की ये तौहीन आमेज गुफ्तगू कितनी देर तक मजीद सुनेंगे? तौहीन आमेज थी। मैं तो चाहता हूँ कि हमें ये बताया जाए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ गया है। नहीं देखिए तो इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ होगा या चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। ये डिफाइनिंग मोमेंट कई बार आ चुका है। नहीं डिफाइनिंग मोमेंट कई बार आ चुका है और आगे गुजरता चला गया है। कभी अदलिया ने फौज को चैलेंज नहीं किया, कभी अदलिया ने फौज को चैलेंज नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं देख रहा हूँ इफ्तिखार चौधरी साहब भी कियानी साहब की मर्जी से सब कुछ कर रहे थे, फौज उनके साथ थी। इशफाक परवेज कियानी साहब ने बतौर आर्मी चीफ बन के उनको बहाल कराया था और टेलीफोन करके, क्योंकि कियानी साहब उस वक्त मुशर्रफ को उतारने के लिए उस सारे में उनके साथ थे। वो भी कोई अदलिया की इतनी बड़ी जीत नहीं थी। इसलिए ये पहला मौका है कि हमें ये नजर आता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी है, पाकिस्तान की कैसे आप मुजम्मिल साहब